किसी के कर्मचारी हैं उन्हें क्यों तनख्वाह नहीं मिली? 8,000 जो रखे गए थे उनको क्यों नहीं तनख्वाह दी गई? वो क्यों निकाले गए बेचारे? वो क्यों बेरोजगार बना दिया आपने? आज जहाँ जिस भी चैनल पे देख लो वहाँ केजरीवाल के ऊपर ही पीछे लगे हुए लोग। चुनाव है ना, चुनाव है तो केजरीवाल की तो बात करेंगे। तो पब्लिसिटी तो उसको वैसे ही मिल रही है। ठगों को पता चल जाए केजरीवाल ठग को, एक मिनट, केजरीवाल ठग को पता चल जाएगी कि जब तू ऑनलाइन करके दिखा ना सरकार के, ये बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेज दूं और ये मुझे वोट दे दें। देखो जी देखो, जो है मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। अंधभक्ति में डूबे हुए पेट्रोल 100 के पार पहुंच गई, कोई नहीं बोल रहा। 450 का सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया, कोई नहीं बोला कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे कट्टर ईमानदार होता तो जेल में क्यों सड़ता 2 साल है? अरे कानून नहीं है क्या भारत में? जजों ने कहा कि आपने 70 मोबाइल क्यों छिपा करके आपने कोर्ट क्यों नहीं दे रहे उनका? महिलाओं को सम्मान दिया नहीं, फ्री में फ्री सेवा दी उनको। क्या दिया भाई? मुफ्त फ्री में चल रही है कि नहीं चल रही? बुजुर्गों को यात्रा करवाई, और क्या चाहिए? कि देखो ना, किसी भी हॉस्पिटल में एक बिस्तर पर 3-3 कैंडिडेट हैं, तो ये अच्छा वो है, जाके देखो ना, पता नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी गारंटियों का ऐलान कर रही है। इसी क्रम में आज अरविंद केजरीवाल एक और बड़ी गारंटी दे रहे हैं। राजेंद्र नगर में जाते हैं और कहते हैं आज से राजेंद्र नगर की कॉलोनी में 24 घंटे साफ पानी आया, क्योंकि लगातार स्वच्छ पानी को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा जाता है। अभी इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानने कनॉट प्लेस में मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि जितनी गारंटियां केजरीवाल सरकार ने अभी तक दी हैं, क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है, या फिर एक बार फिर जैसे 2 बार में चुनावी जुमला रहा, इस बार भी चुनावी जुमला ही साबित होगा। क्या नाम हो सर? नाम मेरा भूदेव है जी। क्या कहेंगे, लगातार गारंटियों का ऐलान, स्वच्छ पानी की बात की जाती थी, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमने राजेंद्र नगर से शुरुआत कर दी है, आने वाले टाइम में पूरी दिल्ली में स्वच्छ पानी दिया जाएगा। अगर उन्होंने ऐसे कहा है कि मैं शुद्ध पानी राजेंद्र नगर में दिया है, तो इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। फिर तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ठगों के ठग, महाठग, उनका नाम केजरीवाल, नटवर लाल के नटवर लाल, महानटवर लाल। मैं फिर इनको इसी उपाधि से विभूषित करूंगा, क्योंकि झूठ बोलने के अलावा इन पर कोई काम नहीं है। अगर इन्होंने पंजाब के लोगों को भी कहा था कि मैंने 1-1 हज़ार रुपया हर महिला को दिए जाएंगे, वहाँ 1 पैसा अभी तक नहीं दिया है। 1 साल जब बजट पेश किया था दिल्ली का, तो तब भी इन्होंने कहा था कि हमने हर महिला को 1,000 रुपया देना शुरू कर दिया। तब 1 पैसा मुझे बताओ दिल्ली की किसी भी महिला के पास में कोई भी पैसा आया हो? जब बजट में ये बताओ पैसा है नहीं, वित्त अधिकारियों ने जो मंत्रालय के थे, वित्त विभाग के, उन्होंने खुद कहा कि पैसा तो है नहीं, आप कहाँ से दोगे? तो इनका चालाकी इनके उन्होंने कहा कि हम एलजी का नाम कर देंगे कि एलजी ने लागू नहीं होने दे दी। इनको एक बहाना मिल जाएगा, बस बहाना। अब 2100 की बात कर रहे हैं। अरे पैसा ही नहीं है तो कहाँ ऊपर से लाओगे? पैसा है खुद को जादूगर बताते हैं, कहते हैं मैं जादूगर हूँ, छड़ी घुमाऊंगा और पैसा आ जाएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार, वो कहते हैं, प्रॉफिट में चल रही है। इतनी सारी चीजें देने के बाद भी दिल्ली सरकार प्रॉफिट में। तो दिल्ली सरकार के जो डीटीसी के कर्मचारी हैं उन्हें क्यों तनख्वाह नहीं मिली? 8,000 जो रखे गए थे उनको क्यों नहीं तनख्वाह दी गई? वो क्यों निकाले गए बेचारे? वो क्यों बेरोजगार बना दिया आपने? अगर इतना ही पैसा था, इतने ही बड़े आप जादूगर थे, तो उन्हें नौकरी से क्यों बाहर कर दिया? केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता आपसे पूछना चाहती है। और आपके जो ये ठगवाली आप घोषणा कर रहे हैं ना, ठगी की, इन्हें जनता अच्छी तरह तुम्हारी ठगबाजी को समझ चुकी है। अब तुमको महाठग कहना शुरू कर दिया। चैनल पे केजरीवाल का ही नाम चल रहा है। आज जहाँ जिस भी चैनल पे देख लो वहाँ केजरीवाल के ऊपर ही पीछे लगे हुए लोग। चुनाव है ना, चुनाव है तो केजरीवाल की तो बात करेंगे। तो पब्लिसिटी तो उसको वैसे ही मिल रही है। पब्लिसिटी तो बड़ा सवाल पूछ रही है, कह रहे हैं 2100 रुपए मुफ्त देने की बात की है, कहाँ से लाओगे पैसे? अम्बेडकर योजना की चालू के कहाँ से लाओगे पैसे? जब बिजली फ्री में दे रहा था, बांट रहा, कह रहा था, जब पानी फ्री के लिए बैठ था, तब जनता ने क्यों नहीं पूछा? आज क्यों पूछ रही है जनता? और जनता ने इतना 10 साल से बिजली फ्री में खा रही है। अब जनता के ख्वाब बढ़ गए, अब और इच्छाएं बढ़ गई, नहीं समझे? अब और दे दो, तो अब 2100 रुपए भी दे रहा है ये, नहीं समझे? कह रही है नहीं चाहिए, मुफ्त मत बांटो। कौन, कितने % कह रहे हैं? ये इन भाइयों को कहने दो, इनको नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बेचारे जिनको चाहिए, आज भी जाके देख लो बूथों के ऊपर
आज भी बूथों के ऊपर आप जाके देख लो, जहां पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है 2100 रुपए का, ठीक है, वहां लाइन लगी हुई है। देखो, ये पूछो कि जहाँ ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो इनके कार्यकर्ता हैं, क्या ऑनलाइन करके दिखा देना रजिस्ट्रेशन, पता चल जाए इन ठगों को, पता चल जाए केजरीवाल ठग को, एक मिनट, केजरीवाल ठग को पता चल जाएगी कि जब तू ऑनलाइन करके दिखाना सरकार के, ये बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेज दूं और ये मुझे वोट दे दें, देखो जी देखो जो है का मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, पता चल जाएगा ना, ऑनलाइन करके दिखा। इन्होंने ऐसे ही कहा था कि अभी में जो है का पेंशन योजना, पेंशन एक दिन करी चालू और एक दिन के बाद ही कह दिया जी वो बंद हो गया, अफवाह उड़वा दी, जो एलजी ने बंद करवा दी। ये ठगों के ठग महाठग केजरीवाल जी यही कारनामा करेंगे, इससे ज्यादा इनके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं देने वाले। अंधभक्तों को कुछ नहीं सुनाई देगा। अंधभक्त ये जब 70 रुपए पेट्रोल होती थी तब ये बाइक रैली निकालते थे, अब 100 पार है, कोई अंधभक्त नहीं बोलेगा। और आज आपका नाम? और आपका नाम? मेरा नाम जावेद खान है। और खान साहब पहले ये बताइए अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त यही होता है कि भाई अंधभक्ति में डूबे हुए पेट्रोल 100 के पार पहुंच गई, कोई नहीं बोल रहा। 450 का सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया, कोई नहीं बोला। और अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर दिया, किसान भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं सोचा। तो ये अंधभक्ति नहीं तो क्या है? मैंने जवाब देता हूँ कि कौन से, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। पहले तो 800 रुपए का सिलेंडर है, 1150 का बता रहे हैं, यही झूठ बोल रहे हैं, कैमरे के सामने ही झूठ बोल रहे हैं ये। अरे सुनो तो सही, अब जवाब सुन लीजिए। ये 100 से नीचे ही है पेट्रोल, 100 से ज्यादा बता रहे हैं। चलो फिर भी ये मैं इनकी ये बात मानता हूँ कि श्रीमान जी मुझे एक बात बताइए कि अंधभक्त, हम सच्चाई कहने वाले जो 2 साल से जेल में बंद है, दिल्ली की जनता का जो आया हुआ है 100 करोड़ का घोटाला किया है, 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे कट्टर ईमानदार होता तो जेल में क्यों सड़ता 2 साल है? अरे कानून नहीं है क्या भारत में? जजों ने कहा कि आपने 70 मोबाइल क्यों छिपा करके आपने कोड क्यों नहीं दे रहे उनका? आपके 70 मोबाइल जो एप्पल के मोबाइल थे, परंतु आप सुनिए, आप अंधभक्त बार बार कह रहे हैं। 2003 में, एक सेकंड, 2003 में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी 32 रुपए लीटर पेट्रोल छोड़ के गए थे, कांग्रेस ने 60 दिया 2014 में। अरे 2014 में 60 दे गई कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस वाले क्या हुए, चमचे हुए कि नहीं हुए? एक चीज बताओ, जो 70 साल कह के सत्ता ले लिया, इन्होंने क्या कर दिया? ये सारी दिल्ली, ये कनाट पहले था कि आज बन गया? अच्छा, आप बताओ मुझे। 10 साल में केजरीवाल के 5 काम गिनवाओ। चलो 10 साल में केजरीवाल के 5 काम, अस्पताल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, नया खोला बुराड़ी में, देखा नहीं आपने? इतना बड़ा बुराड़ी में नहीं काटा अभी तक है, फीता कटा, काम चल रहा है उसमें 6 महीने, 2 साल से काम चल रहा है भाई साहब। आगे सभी अस्पतालों में बढ़िया काम कर दिया, हथौटी में काम बढ़िया चल रहा है। और क्या चाहिए? नया काम कुछ नहीं करा, मतलब सारा जो पुराना था उसी को रिनोवेट कर रहे हैं। महिलाओं को सम्मान दिया नहीं, फ्री सेवा दी उनको, क्या दिया भाई? मुफ्त फ्री में चल रही है कि नहीं चल रही? बुजुर्गों को यात्रा करवाई, और क्या चाहिए? देखो, अगर नया, एक सेकंड आप जवाब ले लें। 8 साल से नहीं आया। एक के साथ एक बुक चाहिए था, दारू के साथ दारू नहीं। बिजली के साथ बुक के साथ बुक चाहिए था, दारू के साथ दारू नहीं। फर्स्ट बात, अगर एक मिनट फिर वही बात बोलो, मैं ये अभी बोल रहे थे कि फ्री बस क्यों करवाए भाई? दिल्ली के ईस्ट सांसद गौतम गंभीर थे, नहीं थे? 1 रुपए में खाना खिलाते थे, फ्री में खिला सकते थे, नहीं खिला सकते थे? बताओ, मतलब महिलाओं को उन्होंने इतना अपमानित कर दिया कि मैं क्या बताऊं। कंडक्टर बोला फ्री वाली आ रही, फ्री वाली का मतलब क्या होता है भाई? हाँ बताओ, फ्री वाली का मतलब क्या होता है? जैसे ये कह रहे थे अभी कि जो अस्पताल थे वो रिनोवेट कर दिए, स्कूल भी रिनोवेट कर दिया, नया कुछ नहीं हुआ। अब इन्हें ये पूछो, जाके देखो ना, किसी भी हॉस्पिटल में एक बिस्तर पर 3-3 कैंडिडेट हैं, तो ये अच्छा अस्पताल, अच्छा वो है, जाके देखो ना, पता चलेगी। परंतु ये हमको तो अंधभक्त कह रहे हैं, हमें अंधभक्त, परंतु आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है का, मैं आपको कहने लगूं कि आप सिमी के ऐसा है, आप सिमी के आतंकवादियों में आपके लिए कहने लगूं, आप जो है का इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं, मैं तुमको कहने लगूं, या मैं तुमको जो है का, आप मेरे लिए कह रहे हो कि तुम अंधभक्त हो? जाके देखो ना हॉस्पिटल में, जीटीबी में जाके देखो, किसी में भी हॉस्पिटल में जाके देखो, एक बिस्तर पर, एक बेड पर 3-3 आदमी रहते हैं, तो क्या उसकी क्वालिटी है? क्या ऐसे हॉस्पिटल की क्वालिटी करे जो एक बेड पर 3 आदमी है? और देखो, ये बुरी दुर्गति है। और दुर्गति देखो, इसमें सबसे
सबसे ज़्यादा। आप जाइए डिस्पेंसरी में दवाई नहीं मिलेगी, कहेंगे कि बाहर से लिख के दिए देते हैं, आपको ये दवाई यहाँ पर है ही नहीं।